आपको एक स्टैटिस्टिक दे रहा हूँ कि देखिए 99 से बड़ा तो 240 होता है, पर आपने खूब आह्लाद लिया इसका। ऐसे ही कभी कभी मैं सोचता हूँ कि रावण को हम सब जलाते हैं, रावण को हम सब मारते हैं, कोसते हैं, गालियाँ देते हैं, धिक्कार देते हैं, पर क्या वास्तव में हमें रावण को धिक्कार देने का साहस होना चाहिए, या हमारे पास नैतिकता होनी चाहिए? साहस तो है, खैर दुस्साहस है हमारे पास। दुस्साहस तो हमारे पास ऐसा है, हम खुद ही चोर हैं और दुनिया को चोर कह सकते हैं। ये दुस्साहस तो सबके भीतर है। हम खुद अमर्यादित हैं, लोगों को अमर्यादित कहते हैं। हमारे भीतर खुद हजारों बुराइयां हों, पर एक बुराई किसी को देख करके और उसके कुर्ते को फाड़ देते हैं और पूरे संसार में उसको बदनाम कर देते हैं, पर अपनी लाखों करोड़ों बुराइयां हमें नज़र नहीं आती। मुझे भारतीय ऋषि और फिर जीसस की भी याद आती है कि जब किसी भीड़ में किसी महिला को मारा जा रहा था पत्थरों से, तो जीसस ने कहा कि भाई पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी जीवन में कोई पाप न किया हो। तो लोग ईमानदार रहे होंगे, लोगों ने पत्थर छोड़ दिया। आज का आदमी तो छोड़ेगा भी नहीं, कि पत्थर छोड़ेंगे तो सब समझ जाएंगे कि हम पापी हैं, इसलिए तो 4-5 पत्थर और मारेगा साबित करने के लिए कि हम बिल्कुल निश्चल हैं जी, निष्कलंक हैं। पर उस समय अच्छे लोग होते होंगे शायद, उन्होंने पत्थर छोड़ दिया कि भाई पाप तो हमसे भी हुआ है, तो हम कैसे इस पापी को पत्थर मारें। ये एक नैतिकता की बात है। अब हमारी तो नैतिकता है नहीं, हम तो दुस्साहस में जीते हैं और हम अपनी कमियों को, अपनी अमर्यादा को, अपनी उदंडता को, अपने ही अज्ञानता को छिपाने के लिए हमने एक बात सुनी है और आपने भी सुना होगा, ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। हम ऑफेंसिव हो जाते हैं। घरों में आपने देखा होगा, परिवारों में देखा होगा, पार्टियों में देखा होगा, देश के बीच में देखा होगा, संस्थाओं के बीच में देखा होगा, परिवारों के बीच में देखा होगा, क्रिकेट में भी देखा होगा। कभी कभी लगता है अब हार ही जाएंगे तो मारो ऑफेंसिव, दे दनादन, उसमें मैच भी जीत जाते हैं। जैसे ही भय छोड़ते हैं, ऑफेंसिव होते हैं, कभी कभी जीत भी जाते हैं, पर कभी कभी 14-12 रन पर सारे सिमट भी जाते हैं, मामला भी साफ हो जाता है। तो ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आक्रामक होना सबसे श्रेष्ठ सुरक्षात्मक तरीका है। मुझे भी कभी कभी लगता है कि आज के युग में हर व्यक्ति आक्रामक हो चुका है। उसे अपनी मर्यादा से कोई मतलब नहीं, अपने दुर्गुणों से कोई मतलब नहीं, अपने भीतर में